डायट सोनभद्र के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं नीरज शर्मा, डायट प्रवक्ता सोनभद्र, आज डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा पर चर्चा करूंगा। चर्चा का विषय है शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन के कारक। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ सोशल चेंज। सर्वप्रथम हम सामाजिक परिवर्तन के अर्थ और विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। सामाजिक परिवर्तन दो शब्दों से मिलकर बना है, समाज और परिवर्तन। समाज का अर्थ केवल व्यक्तियों का समूह नहीं, समूह में रहने वाले व्यक्तियों के आपस में जो संबंध हैं, उन संबंधों के संगठित रूप को ही समाज कहते हैं। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, जैसा कि मैकाइबर और पेज ने इसे कहा है। परिवर्तन का अर्थ बदलाव अथवा पहले की स्थिति में बदलाव। मनुष्य की भाषा, विचार, आवश्यकताएं, जीवन उद्देश्य, मूल्य, संस्कृति किसी न किसी रूप में बदलती रहती है। आज का समाज आज से 100 वर्ष पूर्व के समाज से भिन्न है। इस प्रकार समाज की पहले की स्थिति और आज की स्थिति में आने वाला अंतर या बदलाव ही परिवर्तन है, जिसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। अतः सामाजिक परिवर्तन में वे परिवर्तन निहित हैं जो समाज के संगठन या उसकी रचना तथा कार्यों से संबंधित हैं। सामाजिक परिवर्तन के संबंध में हम कुछ समाजशास्त्रियों द्वारा सामाजिक परिवर्तन की दी गई परिभाषा पर चर्चा करेंगे। सर जोन्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जो सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सामाजिक संगठन के किसी अंग में अंतर या रूपांतरण को वर्णित करने के लिए प्रयुक्त होता है। के डेविस ने सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित करते हुए कहा है, सामाजिक परिवर्तन में केवल वे ही परिवर्तन समाहित होते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और कार्यों में गठित होते हैं। मैकाइबर एवं पेज ने सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित करते हुए कहा है, सामाजिक ढांचे में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। गिलिन और गिलिन ने सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित करते हुए कहा है, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ जीवन की स्वीकृत विधियों में होने वाले परिवर्तन से है, चाहे वह परिवर्तन भौगोलिक दशाओं के कारण हो, सांस्कृतिक साधनों, जनसंख्या की रचना अथवा विभिन्न सिद्धांतों में परिवर्तन के कारण हो, अथवा प्रसार से या समूह के अंदर ही आविष्कारों के फलस्वरूप उत्पन्न हुए। परिभाषाओं के आधार पर हम इस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि सामाजिक परिवर्तन में निम्नलिखित परिवर्तन समाहित हैं। सामाजिक संरचना में परिवर्तन, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन, सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन, समाज के सदस्यों के जीवन से संबंधित परिवर्तन। आगे हम चर्चा करेंगे सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया या प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को समाजशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न रूपों से प्रदर्शित किया है। दो प्रतिनिधि विचार हैं। एक है शास्त्रीय मत, इसके प्रवर्तक हैं आगवर्न। इन्होंने भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति के रूप में सामाजिक परिवर्तन की चर्चा की है। दूसरा मत है
नवीन मत मुरडोक ने सामाजिक परिवर्तन की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। इन्होंने कहा है नव प्रवर्तन, सामाजिक स्वीकृति, चयनित विलोपन और एकीकरण। इनके आधार पर सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। वास्तव में सामाजिक परिवर्तन का कोई एक पैमाना नहीं है। ये सामाजिक परिवर्तन कभी मंद गति से होता है और कभी तीव्र गति से होता है। इनके आधार पर सामाजिक परिवर्तन समय सापेक्ष है और समयानुसार इसकी गति धीमी या तीव्र हो सकती है। इसमें जो परिवर्तन होते हैं उसमें व्यक्तियों के अनुभव में परिवर्तन होता है, व्यक्तियों के अभिवृत्तियों में परिवर्तन होता है, सामाजिक अंतःक्रिया में परिवर्तन, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन, सामाजिक संरचना में परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन अर्थात सामाजिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया है इन दिए गए बिंदुओं के आधार पर परिवर्तित होती है। व्यक्तियों के अनुभव में परिवर्तन होता है, उसके आवृत्तियों में परिवर्तन होता है, उसकी अंतःक्रिया में परिवर्तन होता है और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होता है। इन परिवर्तनों के आधार पे सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं। हम सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। पूर्व में हमने सामाजिक परिवर्तन से संबंधित जो विवेचना प्रस्तुत की है उसके आधार पर इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे सामाजिक परिवर्तन पूरे सामाजिक ढांचे में भी हो सकता है अथवा उसके किसी एक संगठन में भी हो सकता है। दूसरा है भौतिक अथवा अभौतिक संस्कृति बदलने पर सामाजिक परिवर्तन होता है। तीसरा है शिक्षा के द्वारा जब व्यक्ति के विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन होता है तो उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। खुले समाज में परिवर्तन की गति तीव्र होती है जबकि बंद या स्थिर समाज में परिवर्तन की गति मंद होती है। सामाजिक संगठन में होने वाले परिवर्तन की गति सामाजिक कार्यों में होने वाले परिवर्तनों से बहुत धीमी होती है। जब सामाजिक परिवर्तन की गति मंद हो जाती है तो एकाएक क्रांति की संभावना बढ़ जाती है तथा एकाएक परिवर्तन होता है। सभी परिवर्तनों का स्वरूप अस्थायी नहीं हो सकता। समय के साथ साथ स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। समाज में होने वाले परिवर्तन हमेशा विकास की ओर ही नहीं ले जाते। कभी कभी कुछ परिवर्तन समाज में अवनति का कारण भी बनते हैं। सामाजिक परिवर्तन का रूप नियोजित व अनियोजित भी हो सकता है। पहले की अपेक्षा आधुनिक समाज में परिवर्तन अधिक होता है तथा स्वाभाविक व सामान्य ढंग से होने वाले परिवर्तन हमारे विचारों तथा सामाजिक संरचना को प्रभावित करते हैं। सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। हम सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। सामाजिक परिवर्तन के मुख्यतः 3 सिद्धांत होते हैं। पहला है प्राविधिक सिद्धांत। आगवर्न के अनुसार सभी प्रकार के सामाजिक परिवर्तन का आधार तकनीकी क्षेत्र में होने वाले विकास से है। अतः सामाजिक परिवर्तन व आविष्कारों के मध्य संबंध हैं। ये नवीन आविष्कार नवीन सांस्कृतिक गुणों व तथ्यों की खोज है जो पूरी तरह नवीन भी हो सकते हैं या वर्तमान संस्कृति में हेरफेर भी हो सकता है। जब समाज इन्हें अपनाने लगता है तब समाज में परिवर्तन
आने लगता है। दूसरा है रेखीय सिद्धांत। काम्टे, स्पेंसर और कार्ल मार्क्स ने समाज के विकास के क्रम को ऐतिहासिक बताया और एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां परिवर्तन चक्र स्थिर होकर रह जाएगा। काम्टे ने सामाजिक परिवर्तन को बौद्धिक विकास का परिणाम बताते हुए बौद्धिक विकास की 3 अवस्थाएं बताईं: धार्मिक अवस्था, तात्विक अवस्था एवं वैज्ञानिक अवस्था। तीसरा है चक्रीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्पेंगलर, सोरोकिन और टायनबी माने जाते हैं। टायनबी के अनुसार समाज में परिवर्तन व्यक्ति की आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति के कारण होता है। सोरोकिन के अनुसार समाज की 3 श्रेणियां हैं: विचारात्मक, संवेदात्मक व आदर्शात्मक, जिनसे समाज में परिवर्तन आता है, तथा सामाजिक घटनाओं के 3 चरण: जन्म, परिपक्वता एवं अंत इस परिवर्तन का कारण बनते हैं। सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक। हम उन कारकों पर चर्चा करेंगे जो सामाजिक परिवर्तन या सोशल चेंज के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रत्येक समाज में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया सदैव चलती रहती है। किसी समाज में सामाजिक परिवर्तन किसी गति व किसी दिशा में होता है। अनेक कारकों पर ये परिवर्तन निर्भर करते हैं। पहला है प्राकृतिक अथवा भौगोलिक कारक। धरती की सतह सदैव एक सी स्थिर नहीं रहती, इसमें बराबर कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, भूकंप एवं महामारी के फलस्वरूप समाज में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिनका समाधान करने हेतु व्यवस्था में परिवर्तन आवश्यक होता है। प्रत्येक समाज अपनी भौगोलिक सीमा में अर्थात स्थान विशेष की भूमि, जंगल, जलवायु, जल के स्रोत, खनिज पदार्थ में परिवर्तन करता है। सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन होता है। उदाहरणार्थ, यदि किसी स्थान पर बाढ़ या तूफान से भारी क्षति हो जाती है तो वहाँ के लोग आपसी भेदभाव भुलाकर एक दूसरे के सहयोग से मुसीबत का सामना करते हैं। इसके विपरीत यदि किसी क्षेत्र में खनिज पदार्थों की खान निकल आए तो वहाँ के लोगों में संघर्ष शुरू हो जाता है। कभी कभी इस भौगोलिक परिवर्तन के कारण व्यक्तियों को अपना स्थान त्यागकर शरणार्थी बनना पड़ता है, जिससे दूसरे स्थानों पर जाने से उनकी जीवन शैली में परिवर्तन आता है। दूसरा है जैविक या बायोलॉजिकल फैक्टर। सामाजिक परिवर्तन अनेक जैविकी कारकों से भी होता है। ये जैविकी कारक जनसंख्या के प्रकार को निर्धारित करते हैं। उदाहरणार्थ, यदि वंश परंपरा का कारण संतान दुर्बल हो रही है तो समाज में स्वास्थ्य का स्तर नीचे होने से उसका प्रभाव सामाजिक जीवन पर अवश्य ही पड़ेगा। जिन समाजों में स्त्री और पुरुष का अनुपात समान नहीं होगा, पुरुष अधिक और स्त्रियां कम होने से बहुपति प्रथा का प्रचलन बढ़ेगा व अनेक समस्याएं पैदा होंगी। आजकल जाति व प्रांतीय बंधनों के शिथिल हो जाने से भी समाज में परिवर्तन आ रहे हैं। जननांगी कारक। जननांगी कारक भी सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब कभी समाज में अति जनसंख्या की स्थिति हो जाती है तो देश में खाद्य सामग्री की कमी होने से समाज में निर्धनता, बेकारी व भूखमरी बढ़ जाती है। लोगों के रहन सहन का स्तर गिरने लगता है तथा इसका परिणाम पारिवारिक व सामाजिक विघटन के रूप में सामने आता है। अतः जनसंख्या के आकार व घनत्व के घटने बढ़ने से सामाजिक परिवर्तन संभावित है। जन्म दर के घटने व मृत्यु दर के बढ़ने से जनसंख्या घटती है, जिससे कार्यशील व्यक्तियों की कमी हो जाती है एवं उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर उपयोग न हो पाने से देश की आर्थिक स्थिति गिरती है। चौथा है प्रौद्योगिकी कारक। आधुनिक युग प्रौद्योगिकी पर आधारित
होने के कारण प्रौद्योगिक कारकों की सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन में बहुत परिवर्तन किए हैं। टेलीविज़न, टेलीफोन, कंप्यूटर, घरेलू कामकाज की मशीनें, फ्रिज, मिक्सर, टोस्टर, ओवन आदि ने लोगों के जीवन शैली, विचारधारा, सामाजिक जीवन में बदलाव ला दिया है। इसके फलस्वरूप एकाकी जीवन का आरंभ, सामुदायिक जीवन का ह्रास, व्यक्तिवादिता को महत्व, शहरीकरण, संयुक्त परिवार का विघटन, अपराध, अनैतिकता, संघर्ष, स्त्रियों की आर्थिक आत्मनिर्भरता, विवाह संस्था में बदलाव व पूंजीवाद को प्रोत्साहन जैसे बदलाव सामाजिक परिवर्तन के दुष्प्रभाव के रूप में नज़र आते हैं। अतः सामाजिक परिवर्तन में प्रौद्योगिकी कारकों की महती भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। पांचवा है सांस्कृतिक कारक। संस्कृति में बदलाव सामाजिक परिवर्तन का कारक है। संस्कृति के अंतर्गत हम धर्म, विचार, मूल्य, विश्वास, प्रथा, परंपरा, विभिन्न संस्थाओं को सम्मिलित करते हैं। जब संस्कृति के इन तत्वों में परिवर्तन होता है तो समाज में भी परिवर्तन होता है। किसी भी समाज की संस्कृति से तात्पर्य उसका रहन सहन एवं खान पान की विधियों, व्यवहार प्रतिमानों, कला कौशल, संगीत, नृत्य, भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन, आदर्श, विश्वास और मूल्यों के उस विशिष्ट रूप से है जिसमें उसकी आस्था होती है और उसकी अपनी पहचान होती है। हम यह भी जानते हैं किसी समाज की संस्कृति में आसानी से कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि होता भी है तो इसके लिए कुछ विशिष्ट परिस्थितियां उत्तरदायी होती हैं। आर्थिक कारक। छठवां है आर्थिक कारक। देश का अर्थतंत्र भी सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक है। उच्च आर्थिक स्तर वाले लोग सामाजिक मान्यताओं के विरुद्ध कार्य करके भी समाज द्वारा स्वीकार कर लिए जाते हैं तथा दूसरे लोग भी उनका अनुसरण करने लगते हैं, जिससे सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसी क्रम में मध्यम आर्थिक स्तर के लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। अतः संपत्ति का रूप, व्यक्तियों का रहन सहन का स्तर, व्यवसाय की प्रकृति, संपत्ति का समाज में समान या असमान वितरण, व्यापार चक्र, उत्पादन का स्वरूप आदि सामाजिक ढांचे को अनिवार्यतः प्रभावित करते हैं। सातवां है राजनीतिक कारक। मानव समाज का इतिहास अधिकांशतः राजनीतिक उथल पुथल का इतिहास है। समाज में अधिकतर परिवर्तन राजनीतिक कारणों से होते हैं। राजनीति की स्थिरता से समाज में निरंतरता व अस्थायित्व आती है, तो दूसरी ओर राजनीतिक अस्थिरता सामाजिक परिवर्तन लाती है। कभी हमारा देश छोटे छोटे राज्यों में बटा था और उसमें एक तंत्र शासन प्रणाली थी। तब सभी राज्यों में लोगों के सामाजिक संबंध उन शासकों के द्वारा निश्चित व्यवहार मानदंडों पर आधारित होते थे। अंग्रेज़ों के शासन काल में भी जो कार्य समाज सुधारक नहीं कर पाए वे कार्य राज्य के कानूनों के लिए, जैसे सती प्रथा एवं बाल विवाह पर रोक। आज हमारे देश में लोकतंत्र शासन प्रणाली है। पूरे देश के लिए एक समान कानून है। इसमें से कुछ कानूनों ने तो बहुत बड़े सामाजिक परिवर्तन किए हैं, जैसे छुआछूत विरोधी कानून द्वारा छुआछूत का अंत, अंतरजातीय विवाह, विधवा विवाह को मान्यता, बालिग होने पर स्वेच्छा से विवाह करने की कानूनी स्वीकृति आदि। इससे जाति व धर्म के बंधन शिथिल हुए हैं व सामाजिक परिवर्तन संभव हुआ है। आठवां है मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारक भी सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक होते हैं। नवीनता की चाह की स्वाभाविक प्रवृत्ति हेतु मनुष्य नित्य नए खोज, नए कार्य, नए व्यवहार अपनाता है। इस नवीन व्यवहार व पुराने व्यवहार में एक संघर्ष की स्थिति आती है, जिसे पीढ़ियों का संघर्ष कहा जाता है। इसके फलस्वरूप नए सामाजिक मूल्य निर्मित होते हैं व सामाजिक परिवर्तन आता है। अतः मनोवैज्ञानिक कारक भी सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक होते हैं। नौवां है औद्योगिकीकरण
एवं आधुनिकीकरण। वर्तमान समय में औद्योगिकरण व आधुनिकीकरण के कारण सामाजिक परिवर्तन अति तीव्र गति से हो रहे हैं। विज्ञान व प्रौद्योगिकी के इस युग में पहले जहां परिवार में अतिथि के आने पर उसकी कुशल क्षेम पूछी जाती थी, आज उसे आते ही टेलीविज़न के सामने बैठा दिया जाता है और यदि समय मिला तो उसकी उपलब्धियों पर चर्चा शुरू कर दी जाती है। अतिथि देवो भव का भाव पूर्णतया तिरोहित होता जा रहा है। औद्योगिकरण के कारण औद्योगिक नगरों की स्थापना, नगरीकरण, मजदूर संघों की स्थापना, संयुक्त परिवार का विघटन व शहरों की ओर पलायन, श्रमिक समस्याएं, औद्योगिक दुर्घटनाएं व बेरोजगारी भी बढ़ती हैं। वही आधुनिकीकरण के कारण जीवन शैली, समाज के सांस्कृतिक स्वरूप व समाज की संरचना व कार्यों में तीव्र गति से परिवर्तन होता है। 10वां है धर्म। चार्ल्स एडवुड के अनुसार धर्म भी सामाजिक परिवर्तन का एक कारक है। समाज व मनुष्य पर सदैव ही धर्म का शक्तिशाली नियंत्रण होता है। भारतीय समाज में धर्म की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। आर्य समाज, ब्रह्म समाज जैसे धार्मिक आंदोलनों ने भारतीय जीवन में बहुत परिवर्तन किए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को अपना आदर्श माना है और इसका प्रभाव लोगों पर पड़ा है। आजकल भारत में होने वाले धार्मिक सत्संगों, धार्मिक संत महात्माओं, साध्वियों के प्रवचनों ने भी लोगों के विचारों में भारी परिवर्तन किया है। 11वां है शिक्षा या एजुकेशन। इसमें कोई संदेह नहीं कि उपयुक्त सभी तत्व सामाजिक परिवर्तन के कारक हैं, परंतु सभी कारकों में एक कारक सहायक है जिसके बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। यह कारक शिक्षा। प्राकृतिक परिवर्तनों के साथ साथ जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं उन्हें दिशा देने का कार्य शिक्षा ही करती है। सांस्कृतिक परिवर्तनों का मूल आधार भी शिक्षा ही है। शिक्षा की सहायता से ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास होता है। अतः शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का मूल आधार है। धन्यवाद। आगे हम इसकी चर्चा दूसरे पार्ट में करेंगे।